Everyone, welcome to Believe in Ayurveda. Today we discuss about धातु वर्ग. That's the topic of रस शास्त्र. रस शास्त्र एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है धातु वर्ग, जिसमें हम लोग किसी स्पेशल धातु का वर्णन नहीं करेंगे या नहीं पढ़ेंगे. उसका बस धातु वर्ग का जो है एक इंट्रोडक्शन लेंगे. उसका जो जनरल प्रॉपर्टी क्या है, जनरल उसका शोधन कैसे होता है, उसका मारन कैसे होता है, इन सब के बारे में देखेंगे. सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन ऑफ धातु वर्ग में बस कुछ नहीं, वो एक ब्रीफ हिस्ट्री दिया है कि ये 8 to 9th सेंचुरी में आया है और फिर ये मेडिसिनल वैल्यूज होता है इसका. इसमें स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह और नाग, वंग और यशद जैसे 7 मेटल लोह वर्ग में रखे गए हैं. बस एक बार इंट्रो पढ़ लीजिएगा. उसके बाद लोह का डेफिनेशन क्या है. धातु लोही लुह इति मत्त सो अव्यकर्षार्थवाची. मतलब जो लोह, ये किससे, रस रत्न समुच्चय 5/1 से लिया गया है. ये जो टर्म लोह है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो लुह धातु से हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है. इट्स लिटरल मीनिंग इज टू पुल आउट. Here, as the metals are pulled out from their respective ore, the term loh was used as the general term to identify the group of metals. इसका मतलब यही है कि जो लोह धातु होता है इसका जो मतलब है वो है पुल आउट. मतलब मेटल्स कैसे निकलेंगे, अपने ओर से निकलेंगे, अपने रिस्पेक्टिव ओर से मेटल्स का निकलना ही लोह कहलाता है. ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी. फिर धातु का डेफिनेशन दिया हुआ है. धातु क्या है. धातु जो है वो वाली है, पालित्य, खालित्य, कर्षत्व, अब्ल्य मतलब और जारन में, इन सब में हेल्प करता है. खालित पालित में मेन इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है वो है धातु का. धातु का श्लोक क्या है. शुद्ध लोहम कनक रजतम भानुलोह अश्म सारम पूतिलोह दूत्यमुदितम नागवंग अभिधानम मिश्र लोह तृत्यमुदितम पित्तल कांस्य वर्तम. शुद्ध लोह जो है उसमें कनक रजत आते हैं और ताम्र आता है. ठीक है, और लोहा आता है. शुद्ध लोह कनकम, शुद्ध लोह कनकम, रजत, ताम्र लोहम, भानुलोह असमसारम. पूति लोह में कौन आता है, तो नाग और वंग आता है. और तृतीय मुदितम मतलब तीसरा जो है मिश्र लोह है, जिसमें पीतल, कांस और वर्त आता है. अच्छा, स्वर्ण तो हम लोग जनरली समझ रहे हैं कि हाँ ये गोल्ड को बोला जाता है, रजत सिल्वर को बोला जाता है, ताम्र कॉपर को, और लोहा जो है वो आयरन को बोला जाता है. पूतिलोह में नाग आता है. नाग किसको बोलते हैं, तो लेड को बोलते हैं. और वंग टीन को बोलते हैं. और पीतल किसको बोलते हैं, तो ब्रास बोलते हैं, ब्रास का बर्तन है. और कांस वाइट कॉपर. और वर्तलोह मतलब ब्रॉन्ज. और ये सब वो नीचे लिखा है, ये सारे का जो रेफरेंस है वो रस रत्न समुच्चय है. ठीक है, मेन इसका श्लोक इम्पॉर्टेंट था वो शुद्ध लोह वाला. अब शुद्ध लोह क्या होता है. शुद्ध लोह वो प्योर मेटल है जिसका कोई एलॉय नहीं होता है, यानी कोई मिक्सचर ऑफ मोर मेटल्स नहीं होते हैं. वो क्या होता है, तो शुद्ध लोह होता है. उसके बाद और ना ये इसका, ये जब आप शुद्ध लोह को गलाते हो, मेल्ट करते हो, तो उसमें कोई डिप्लेशन नहीं होता है, यानी कि वो बर्बाद नहीं होता है. इवन और ब्राइट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो और भी ब्राइट और स्ट्रॉन्गर हो जाता है. ठीक है, और जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया. पूती लो जो होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मिक्सचर है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है. इसको जब आप जलाओगे तो स्मेल भी बहुत गंदा करेगा, फॉल्स स्मेल होगा, और ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है. इसीलिए तो इस ऑर्नामेंट्स जो है वो शुद्ध लो का बनता है, पूती लो का नहीं बनता. क्योंकि आप अब कोई भी इस तरह का ऑर्नामेंट्स तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहेगा जो कि आप पहनो और 2 दिन में वो ऑक्सीडाइज हो जाए. ठीक है, और फिर ऐसा जैसे कि मेटल्स पुतीलों में लेड और टिन. और मिश्र लोह क्या होता है, जो कि एलॉय होता है. यानी कि एलॉय किसको बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं अ मेटल विच इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स. एक ऐसा मेटल का मिक्सचर जो 2 से ज़्यादा मेटल्स का बना हो. तो जैसे पित्तल में क्या है, तो 2 पार्ट कॉपर है और 1 पार्ट जिंक है. कांस में क्या है,
4 पार्ट कॉपर है, ठीक है, ध्यान में रखना, और 1 पार्ट टिन है। और वर्तलोह में कांस्य, ताम्र, पित्तल, लोह और नाग सब इक्वल रेशियो में है। उपधातु, फिर उपधातु का एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, इसमें कौन कौन सा 7 उपधातु है, स्वर्ण, रजत, ये सब के अलावा भी 7 उपधातु के बारे में, मार्गचिक हो गया, तुत्थ हो गया, अभ्रक हो गया, नीलांजन, मनःशिला, हड़ताल और रसक, ये 7 धातु के बाद 7 उपधातु भी हैं, जिसमें कि मार्गचिक आता है, तुत्थ आता है और अभ्रक आता है, नीलांजन आता है, मनःशिला आता है, हड़ताल और रसक आता है, ठीक है। अब हम लोग ना इसका नेचुरल प्रॉपर्टी देखेंगे, अलग अलग भी देखेंगे, लेकिन जो जनरल प्रॉपर्टी है मेटल्स का वो यही होता है धातु वर्ग का। कौन कौन सा? तो पहले फिजिकल स्टेट, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, किसको छोड़ के? मर्क्यूरी और गैलियम को छोड़ के, क्योंकि मरकरी और गैलियम जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। लस्टर देखते हैं, लस्टर मतलब शाइनिंग जो होता है, बट इज ऑलवेज पॉजेज अ हाई मेटालिक लस्टर, मेटल्स पे हमेशा हाई मेटालिक लस्टर होता है। उसके बाद हम लोग डेंसिटी देखते हैं, मेटल्स का डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा। कंडक्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यह जो है कंडक्शन यानी इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा या नहीं करेगा, उसका भी बहुत अच्छा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसलिए तो तार वगैरह कॉपर का बनता है ना। मेलिएबिलिटी, दे आर मेलिएबल, मतलब बहुत थिन और फॉयल सीड्स में मतलब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। जैसे सोना, सोना का पतला से पतला चेन भी बनता है, बस सोना का ही बन पाता है क्योंकि उसका मेलिएबिलिटी बहुत हाई होता है। डक्टिलिटी, दे आर डक्टाइल, यानी थिन वायर में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल ऑलवेज पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद जो है नेचुरल कलर, ये भी याद रखना होता है हम लोग कि मेटल्स के अपने नेचुरल कलर क्या है। जैसे स्वर्ण किस कलर का दिखता है? तो पित्त वर्ण का दिखता है, यानी येलो कलर का दिखता है। रजत, शुक्ल, ये किस वर्ण का दिखता है? तो व्हाइट कलर का दिखता है। सिल्वर का जो चेन पहन रहे हैं वो किस कलर का है? तो व्हाइट कलर का है ना। ताम्र, ताम्र कैसा दिख, कॉपर कैसा दिख रहा है? तो कॉपर रक्त वर्ण का दिख रहा है। लोह कैसा दिख रहा है? तो कृष्ण वर्ण का दिख रहा है। और वंग, वंग जो है वो कैसा दिख रहा है? तो शुक्ल वर्ण का दिख रहा है। और नाग जो है वो कृष्ण वर्ण का दिख रहा है। और पित्तल जो है वो पीत वर्ण का दिख रहा है, ब्रास का बर्तन होता है ना, पीत वर्ण का। और कांस्य जो है यानी व्हाइट कॉपर, कॉपर कौन सा कॉपर? तो व्हाइट कॉपर, तो वो तो शुक्ल व्हाइट ही दिखेगा। अब जो धातु का ज्वाला परीक्षा कैसे कहते हैं, अलग पूछता है अलग से कि धातु का ज्वाला परीक्षा कैसे करते हैं हम लोग। धातु का जो ज्वाला परीक्षा है हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि धातु ज्वाला परीक्षा कैसे होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।